में क्या होता है कि ये कहता है कि अगर ए कोई नंबर है तो इसको मैं सिर्फ बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ही लिख सकता हूँ, दूसरे नंबर के लिए मुझे दूसरे बी और दूसरे क्यू लगेंगे, दूसरे आर लगेंगे, यूनिक होता है। तो मैं क्या मानूंगा कि नहीं होता यूनिक, मैंने माना कि नहीं यूनिक, तो यूनिक नहीं है तो मैं मानूंगा कि ए इक्वल्स टू, उसको मैं लिख सकता हूँ बी तो वही रहने दो, क्यू वन प्लस आर भी लिख सकता हूँ आर वन, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बी क्यू टू प्लस आर टू। मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, मैंने माना ये अलग अलग नंबर है और अलग है, ठीक है। अब जब एक ही नंबर को मैं दो अलग अलग तरीके से, फिर कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा हूँ मैं, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन मैंने मान लिया कि भाई यूनिक नहीं होते, यूनिक नहीं होते मतलब एक ही नंबर को मैं दो अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो अलग अलग फॉर्म में क्यू वन अलग, आर वन अलग, क्यू टू अलग, आर टू अलग, ठीक है। अब इनके एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम कर दो, बी क्यू वन प्लस आर वन इक्वल्स टू बी क्यू टू प्लस आर टू, ठीक है। अब यहाँ से आर वन आर टू को एक तरफ कर लो, बी क्यू वन माइनस बी क्यू टू इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन, क्लियर है। बी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा क्यू वन माइनस क्यू टू इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन। अब इसका मतलब साथ में मुझे पता है कि आर टू माइनस आर वन जो होगा, ठीक है, अपने आप में यहाँ पे जब यूक्लिड डिवीजन नंबर रखते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है कि जीरो आर वन जो है वो बी से छोटा है, और यहाँ पे आर टू जो है बी से छोटा है, अभी प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। तो जब ये छोटे हैं, आर वन बी से छोटा है और आर टू बी से छोटा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस हम करें तो और छोटा होगा, तो ये भी छोटा हो जाएगा किससे, बी से। अब ये बी से छोटा है, इसका मतलब क्या होता है, आर टू माइनस आर वन इज मल्टीपल ऑफ बी, बी का मल्टीपल है, बी में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है तभी आंसर आ रहा है। तो आर टू माइनस आर वन क्या है, मल्टीपल है बी का, तो मल्टीपल है बच्चों बी का। तो ये बताओ कि बी के मल्टीपल में सबसे छोटा और बी से छोटा भी है, दो बातें कह रहा है, बी का मल्टीपल बी से छोटा होता है क्या, अगर कोई मल्टीपल किसी से छोटा होगा तो जीरो होगा। मैं बोलूँ थ्री की टेबल में थ्री से छोटा मल्टीपल बताओ, क्या बताओगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री से तो बड़ा ही आ रहा है, और थ्री से बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा मल्टीपल होगा तो जीरो ही मानते हैं मल्टीपल को, थ्री इंटू जीरो करने पे क्या आता है, जीरो आता है। तो हम क्या मान सकते हैं जीरो, तो आर टू माइनस आर वन बी से भी छोटा है और मल्टीपल भी है, दोनों चीजें साथ में कब होंगी, जबकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि द ओनली मल्टीपल लेस देन the only multiple of b and less than b is जीरो। मतलब b का मल्टीपल और b से छोटा मल्टीपल क्या हो सकता है, सिर्फ जीरो हो सकता है। तो जब ये b से छोटा है और b का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, आर टू इक्वल्स टू आर वन। आपने अलग अलग लेके चला था, सर देखो दोनों बराबर आ गए, आपने बोला एक थ्री लूंगा एक फाइव लूंगा, लेकिन लास्ट में बताया दोनों ही थ्री थे या दोनों ही फाइव थे, थ्री इक्वल्स टू थ्री और फाइव इक्वल्स टू फाइव होगा, मतलब लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अच्छा, लेकिन अभी क्यू वन क्यू टू इक्वल नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। आर टू माइनस आर वन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, रख दो, कह दिया कि रख दो इक्वल्स टू जीरो, रख दो। अब रखने पे क्या होगा, या तो बी जीरो होगा, और जब भी ऐसी चीज होती है मल्टीप्लिकेशन में जीरो तो उनमें से एक जीरो है, तब तो आया जीरो, है ना। या तो बी जीरो है या तो क्यू टू माइनस क्यू वन जीरो है। अब बी तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब यही जीरो है और ये जीरो है, इसका मतलब क्यू टू इक्वल्स टू क्यू वन। लो, आपने इसको भी अलग लिया था, ये भी दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिकनेस और इस तरीके से हम यूक्लिड का प्रूफ करते हैं। क्लियर, देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है। नहीं समझ में तो वापस देख लेना एक बार, ठीक है। और ये उसकी यूनिकनेस का हो गया, क्लियर है ये चीज।